नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर अन्नपूर्णा से और यह है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ एनवायरनमेंट फॉर आंध्र प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन असिस्टेंट एनवायरमेंटल इंजीनियर पार्ट 9। इसी सीरीज में पार्ट 1 to 8 में पहले बना चुकी हूँ, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो शुरू करते हैं। पर उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस एग्जाम की तैयारी के लिए और एनवायरमेंटल साइंस से जुड़ी हर एग्जाम की तैयारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर वीडियो पसंद आए तो गुरु दक्षिणा के तौर पे कम से कम 3 और दोस्तों को शेयर करें। क्वेश्चन नंबर 1, ड्राइड स्लज इज अ गुड 1 फ्यूल, ईंधन है। 2 सॉइल बिल्डर है, मिट्टी में मिला दें तो मिट्टी भुरभुरी हो जाती है और उसमें माइक्रोब्स ग्रो कर पाते हैं, वो होता है सॉइल बिल्डर, तो सॉइल बिल्डर है। 3 मैन्योर है, मतलब खाद है। या 4 फिलर फॉर लो लाइंग एरियाज तो ना तो फ्यूल है और ना वो फिलर फॉर लो लाइंग एरियाज है। फिलर फॉर लो लाइंग एरियाज वो होता है कि जैसे कहीं पे गहरी मिट्टी है तो उसको भरने के लिए हम ड्राइड स्लज का इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल नहीं, क्योंकि ड्राइड स्लज में बहुत ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर होता है जिसमें माइक्रोब्स पलते हैं। और बारिश में अगर हमने फिलर के तौर पर ड्राइड स्लज को यूज किया तो वो बारिश का पानी ड्राइड स्लज के साथ मिलके और नीचे ग्राउंड वाटर में जाके और ग्राउंड वाटर के नीचे वाटर टेबल को कंटेमिनेट कर सकता है। तो इसलिए ड्राइड स्लज can never be used for filler as a filler for low lying areas. It can never be used as a fuel. Soil builder या मैन्योर दोनों ही हो सकते हैं, पर आपको क्योंकि एक ही चूज करना है तो आप चूज करिए मैन्योर 3। Question 2, which one of the following substances stores more heat energy than all other atmospheric constituents combined? इनमें से कौन सा ऐसा सब्सटेंस है जो सबसे ज्यादा हीट एनर्जी स्टोर करता है? कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन, वाटर वेपर या नाइट्रोजन? द करेक्ट आंसर इज वाटर वेपर। वाटर वेपर stores latent heat. Water vapor stores a lot of heat, and that is why it keeps the troposphere warm. And that is why, because water vapor is mostly concentrated in the troposphere. Troposphere में water vapor बहुत ज्यादा होता है और इसलिए troposphere जो है वो गर्म भी होता है। water vapor बहुत ज्यादा heat अपने अंदर store कर सकता है, including latent heat. Question 3, vertical mixing to buoyancy is increased when atmospheric conditions are 1 unstable, 2 neutral, 3 stable या 4 extremely stable. स्टेबल और एक्सट्रीमली स्टेबल कंडीशंस में एयर में कोई मूवमेंट नहीं होता है, हवा बिल्कुल स्थिर होती है और ऐसे में कोई मिक्सिंग नहीं हो सकती, तो ना 3 होगा ना 4 होगा। अब हुआ अनस्टेबल या न्यूट्रल, तो जब एटमॉस्फेरिक कंडीशन हाईली अनस्टेबल होता है कि एयर में तब मूवमेंट होती है और तब वर्टिकल मिक्सिंग बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि बॉयंसी मतलब कि गर्म हवा का ऊपर उठना, तो गर्म हवा अनस्टेबल कंडीशन में ऊपर उठती है और वर्टिकली ऊपर जाके मिक्स होती है। तो करेक्ट आंसर इज अनस्टेबल। न्यूट्रल कंडीशन में मिक्सिंग लिमिटेड होती है, ठीक है। क्वेश्चन 4, मेन फोटोकेमिकल ऑक्सीडेंट इज ओजोन, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड या एल्काइल नाइट्रेट? करेक्ट ऑप्शन इज 1 ओजोन। ओजोन इज हाईली ऑक्सीडाइजिंग इन नेचर और फोटोकेमिकल कंपाउंड में फोटोकेमिकल स्मॉग के जो रिएक्शन में जो सेकेंडरी पोल्यूटेंट बनता है वो ओजोन ही होता है, वो हाईली ऑक्सीडाइजिंग होता है। इसलिए जब फोटोकेमिकल स्मॉग होता है और आप उस सांस को इनहेल करते हैं तो वो हवा के साथ ओजोन भी इनहेल होता है और अंदर जो एयर का जो नेसल चैम्बर का पूरा जो सेल्स हैं वो डैमेज हो जाती हैं, क्योंकि ओजोन का ऑक्सीडाइजिंग नेचर होता है और सेल्स को ऑक्सीडाइज कर देता है। सेल्स के अंदर जो कंपाउंड्स होते हैं उनको ऑक्सीडाइज कर देता है और इसलिए सेल डैमेज हो जाता है नेसल चैम्बर का, इसलिए नेसल इरिटेशन होता है फोटोकेमिकल स्मॉग में, ठीक है। क्वेश्चन 5, ग्रीन हाउस इफेक्ट इज द रिजल्ट ऑफ 1 ओवर क्रॉप प्रोडक्शन, बहुत ज्यादा क्रॉप आपने प्रोड्यूस कर लिया एक ही खेत से। लार्ज अमाउंट ऑफ फ्यूल कंजम्पशन, बहुत ज्यादा ईंधन का कंजम्पशन हो रहा है। वोल्केनिक इरप्शन, कि वोल्केनो से जो गैसेस निकल रही हैं। या ग्रीन कवर, ग्रीन कवर मतलब प्लांट कवर जो अर्थ पे होता है। तो ओवर क्रॉप प्रोडक्शन और प्लांट कवर, ये दोनों ही ऑप्शन से ग्रीन हाउस इफेक्ट को कोई फर्क नहीं पड़ता है। इनफैक्ट फायदा हो सकता है, नुकसान नहीं होता, ग्रीन हाउस इफेक्ट उससे नहीं होता है। Large amount of fuel consumption, yes, or volcanic eruption to some extent, yes. But greenhouse effect is the result of, greenhouse effect किस बात का रिजल्ट है? लार्ज अमाउंट ऑफ फ्यूल कंजम्पशन, क्योंकि सैकड़ों और लाखों सालों से जो फ्यूल जमीन के भीतर दबा होता कोयले और तेल और गैस के रूप में, उसको अब हम कंज्यूम कर रहे हैं, तो वो सारा कार्बन जो जमीन के नीचे था उसको हम एज कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहे हैं ड्यू टू फ्यूल कंजम्पशन, ड्यू टू फ्यूल बर्निंग, और इसी वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट हुआ है। वोल्केनिक इरप्शन भी ग्रीन हाउस इफेक्ट में ऐड करता है, पर वो मुख्य कारण नहीं है। मुख्य कारण ये है लार्ज अमाउंट ऑफ फ्यूल कंजम्पशन, ओके। Question 6, photochemical smog is produced by 1 complex chemical reaction between hydrocarbon and oxides of nitrogen, 2 complex chemical reaction between carbon monoxide and hydrocarbon, 3 complex chemical reaction between carbon monoxide and nitrogen, 4 complex chemical reaction between SOx and NOx. नाइट्रोजन इज एन इनर्ट गैस, तो वो कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्ट नहीं करती है। और
जो मेन फोटोकेमिकल स्मॉग में रिएक्शन होता है वो होता है कॉम्प्लेक्स केमिकल रिएक्शन बिटवीन हाइड्रोकार्बन एंड ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, ये रिएक्शन होता है और इसी वजह से फोटोकेमिकल स्मॉग प्रोड्यूस होता है। सो 1 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। फोटोकेमिकल स्मॉग इज प्रोड्यूस्ड बिकॉज ऑफ अ रिएक्शन बिटवीन हाइड्रोकार्बन्स एंड ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। क्वेश्चन 7, कार्बन मोनोऑक्साइड एमिशंस आर हाई व्हेन। कार्बन मोनोऑक्साइड एमिशंस कब ज्यादा होते हैं? 1, व्हीकल इज क्रूजिंग, व्हीकल चल रहा है, व्हीकल इज एक्सेलरेटिंग, व्हीकल की स्पीड बढ़ रही है, व्हीकल इज डिसेलरेटिंग, व्हीकल की स्पीड कम हो रही है, या व्हीकल इज आइडलिंग, या व्हीकल शांति से खड़ा है। तो जब हम ट्रैफिक जाम में फंस जाते हैं और व्हीकल शांति से खड़ा होता है लेकिन इंजन बंद नहीं होता है, उस वक्त जो इंजन के अंदर जो प्रोसेस होती है ना, तो उसमें फ्यूल कंप्लीटली बर्न नहीं होता। सबसे ज्यादा इमिशन, गंदा इमिशन तभी होता है when vehicle is idling. Carbon monoxide is maximum, कार्बन मोनोऑक्साइड एमिशन इज मैक्सिमम व्हेन व्हीकल इज आइडलिंग। ट्रैफिक सिग्नल के पास बहुत ही बुरा प्रदूषण होता है, इसलिए जो ट्रैफिक हवलदार लोग होते हैं वो लोग बहुत ही बुरा प्रदूषण से ग्रसित होते हैं और उनको अक्सर फेफड़ों की शिकायत होती है। क्वेश्चन 8, मेथड यूज्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन इज। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो हम हाई वॉल्यूम सैम्पलर से मेजर करते हैं, उसको मेजर करने का क्या तरीका होता है? कैमिलोवेंसेंस मेथड, नॉन डिस्पर्सिव इंफ्रारेड एनालाइजर, फ्लेम आयनाइजेशन डिटेक्शन मेथड, या ऑब्सक्यूरेशन मेथड। करेक्ट ऑप्शन इज कैमिलोवेंसेंस मेथड। और कौन कौन से नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन्स, सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर, ओजोन, सल्फर डाइऑक्साइड, ये सब किस किस मेथड से मेजर होते हैं, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो ये प्लीज आपको याद होना चाहिए, ठीक है। नॉन डिस्पर्सिव इंफ्रारेड एनालाइजर जो होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए यूज होता है, और फ्लेम आयनाइजेशन डिटेक्शन मेथड जो होता है वो हाइड्रोकार्बन्स के लिए यूज होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, इफ द कार्बन मोनोऑक्साइड कंटेंट इन द एयर breathed is 100 parts per million, saturation value of carboxyhemoglobin in the blood is 20%, 15%, 10% या 5%? सही उत्तर है 10%, ठीक है। Question number 10. The effect of Earth's rotation on wind speed and direction is called 1. Coriolis effect, gravitational effect, centrifugal effect, या La Nina? तो मैं एक ही करके डिस्कस करूंगी। तो पहले ग्रेविटेशनल इफेक्ट। ग्रेविटेशनल इफेक्ट क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अ सेलेस्टियल बॉडी, बाय ऑफ अर्थ, ऑफ मून, एनीथिंग, ऑफ द सन, तो वो नहीं होता है। सेंट्रीफ्यूगल इफेक्ट क्या होता है? कि सेंटर से बाहर की तरफ जो फोर्स लगता है, वो भी नहीं। ला नीना क्या होता है? ला नीना इज अ बेल्ट ऑफ वार्म एयर इन द सदर्न पैसिफिक ओशन, तो वो भी नहीं। कोरियोलिस इफेक्ट, दैट्स द करेक्ट आंसर। अर्थ की रोटेशन से विंड की जो स्पीड होती है वो अफेक्ट होती है, और डायरेक्शन भी अफेक्ट होता है। जिस तरह से अर्थ रोटेट करती है तो जो एटमोस्फेरिक में जो ट्रोपोस्फेयर, जो लेयर अर्थ के सबसे करीब है, उसमें जो विंड्स बहती हैं उन पे असर होता है अर्थ की रोटेशन से, ठीक है। और वही होता है कोरियोलिस इफेक्ट। द इफेक्ट ऑफ अर्थ रोटेशन ऑन विंड स्पीड इन द ट्रोपोस्फेयर इज कॉल्ड कोरियोलिस इफेक्ट, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ आपसे अगले प्रैक्टिस टेस्ट में। टिल देन प्लीज check out the description box for more practice tests, and if you have any questions, concerns or objections, please let me know in the comments below. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat. All the best for your exams, and don't forget to check out the description box and share it as Guru Daksh.